गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनसर सर और चल रही थी इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे टेंस प्रीपोजिशन आर्टिकल्स को ख़त्म कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था 2 या 2.5 महीने के अंदर हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि तोड़ मरोड़ के ईजी वे में बड़े से बड़े कंसेप्ट को मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अभी हम पढ़ेंगे इनके रूल और डीपली पढ़ेंगे और साथ के साथ फिर मैं शॉर्टकट ट्रिक्स और आपको आइडेंटिफिकेशन बताता चलूँगा कि देखते ही आप बता दें कि कौन सा टेंस है। और एक्सरसाइज जब कराएंगे तो शॉर्ट ट्रिक के साथ हम उन्हें एक्सरसाइज को करेंगे। जी हाँ, मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है @myteacher अंशु सर टाइप करके आप जो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। यहाँ डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको स्कूल की भी तो कंपटीशन की नजर आएंगी। और खास करके जो अलीगढ़ में रह रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी JMI वगैरह की KVS NVS की तैयारी कर रहा है तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इंग्लिश ग्रामर हर जगह आपको काम आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं, पास्ट टेंस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। शुरुआत में थोड़ा सा देखेंगे इंट्रोडक्शन 2-3 मिनट और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉलेज देखिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं एक टीचर हूँ, नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा एक एम है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों तक अपना मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। बस आप जो है ये सोच के वीडियो को शेयर कर दिया करें कि एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फ्यूचर टेंस। जी हाँ, टेंस माने होता है टाइम और हिंदी में कहते हैं काल। अब ये क्या होता है टेंस, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। 2-3 मिनट हम इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसने कर लिया है वो इस आगे बढ़ा के फ्यूचर टेंस डायरेक्ट देख सकता है। अब टेंस जैसे कि हमारी लाइफ है 3 बेसिक रूल पे डिपेंड करती है। ऐसे ही टेंस जो डिवाइड होते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट जो भी चीज़ हो चुकी है जिसे बदला नहीं जा सकता, हाँ उनसे सीख कर गलतियों को सुधार कर प्रेजेंट को हंसी खुशी के साथ, मस्ती के साथ, अच्छे से मेहनत करके बहुत ज़्यादा हम अगर प्रेजेंट को जिएँ तो फ्यूचर हमारा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो इन्हीं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में जो भी काम हो रहा है, हो चुका है, होने वाला है, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उन सबको रूल्स के थ्रू इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से बोला जाता है, ठीक है, टेंस बनाया जाता है, सेंटेंस बनाया जाता है, उस वही होते हैं टेंस। हर एक के आपको 4-4 पार्ट नज़र आएंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के 4-4-4। ओवरऑल आपको 12 टेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 जो कि मैं कराता हुआ चल रहा हूँ। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ उस हिसाब से आप बनाइएगा। फ्यूचर को 4 पार्ट में डिवाइड इस तरह से किया हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हो सकता है किसी की बुक में आगे पीछे हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसे ही पढ़िएगा। क्योंकि आगे आपके बहुत काम आने वाला है। 1, 3, 5, 7, 9 इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। टेंस में आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होता है खेल वर्ब का खेल होता है जी। उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इन केस ऑफ वर्ब क्या होता है, किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द के पीछे अगर एस और एस जुड़ा हुआ है तो वो सिंगुलर मानी जाती है। किसी भी शब्द के पीछे एस और एस नहीं है वो प्लूरल मानी जाती है। जैसे कि प्ले क्या है, इसमें एस और एस नहीं है, प्लूरल फॉर्म है। एस और एस है प्लेस में तो सिंगुलर फॉर्म है। लेकिन नाउन के केस में अलग होता है। नाउन के केस में क्या है, जो चीज़ सिंगुलर है, एस और एस नहीं है तो सिंगुलर ही मानी जाएगी, और अगर एस और एस है तो प्लूरल ही मानी जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको नोट में दे रखी है। इन केस ऑफ नाउन, जब हम नाउन में संज्ञा में एस एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। जैसे बॉय का बॉयज़, बस का बसेस। ऐसे ही वर्ब के केस में जब हम एस और एस वर्ब में जोड़ देते हैं तो प्लूरल से सिंगुलर हो जाती है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। मेन वर्ब आपने मेनली 3 तरह की पढ़ी होंगी, V1, V2 और V3। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन ओवरऑल जो टेंस में होती हैं वो 5 फॉर्म होती हैं और आपको ये याद होनी चाहिए। V1 को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, V2 को कहते हैं पास्ट फॉर्म, V3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, V4 को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ING वाली फॉर्म भी कहते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। V5 होती है प्रेजेंट फॉर्म। अब आप कहेंगे सर V1 और V5 प्रेजेंट फॉर्म दोनों प्रेजेंट फॉर्म है, अंतर क्या है? अंतर है, V1 जो फॉर्म है वो है प्लूरल फॉर्म जिसमें वर्ब में एस और एस नहीं लगता, और V5 जो है वो है सिंगुलर फॉर्म जिसमें एस और एस आपको नजर आएंगे। किसी भी टेंस में अगर लिखा हुआ है कि V2 फॉर्म लगेगी तो आपको ये पता होनी चाहिए कि पास्ट फॉर्म है। कहीं भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म आएगी तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सिंगुलर फॉर्म जो है कौन सी है, V5 वाली है, एस और एस वाली। तो इस तरह से आपको पता होनी चाहिए। B3 पास्ट पार्टिसिपल की पहचान ये है, कुछ तो वर्ब आपको याद करनी पड़ेंगी। रेगुलर इरेगुलर 2 तरह की वर्ब होती हैं। ज़्यादातर जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ED आपको नजर आएगा, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गई, उसकी जो है सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म में प्लेड। तो इसमें ज़्यादातर आपको ED वाले नज़र आते हैं, तो इनकी पहचान होती है, आपको याद होनी चाहिए। जहाँ भी कंटिन्यूस वाला आपको नज़र आए टेंस तो समझ लीजिएगा वो क्या है, ING फॉर्म वहाँ पे लगेगी, यानी V4 फॉर्म वहाँ लगेगी। तो चलिए नोट देखते हैं किस तरह से टेंस की हम पहचान करें। एक आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया है। जितने भी इंडेफिनिट फॉर्म होंगे, पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, सबके 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट वाले जितने भी टेंस होंगे उसमें हैबिट और रूटीन वाले जो सेंटेंस आपको नजर आएंगे। इंडेफिनिट में आपको
पॉजिटिव हैबिट और जनरल हैबिट नज़र आती है, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज कराता हूँ, मैं घर पे जो काम में हाथ बढ़ाता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस जो नज़र आएंगे ना, चाहे पास्ट के हों, चाहे फ्यूचर के हों, प्रेजेंट के हों, पॉजिटिव वे वाले, हैबिट और रूटीन वाले, वो इंडेफिनिट में आपको देखने को मिलेंगे। परफेक्ट में क्या होता है, कोई भी काम हो और वो खत्म हो गया हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, तो वो जो होगा वो परफेक्ट में नज़र आएंगे वो वाले सेंटेंस। कंटिन्यूस माने होता है कोई भी चीज़ कंटिन्यू है, यानी काम चल रहा होगा, चाहे पास्ट में चल रहा हो, चाहे फ्यूचर में चल रहा हो, चाहे प्रेजेंट में चल रहा हो, तो वो कंटिन्यूस में नज़र आएंगे। अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर में चल रहा है कोई भी काम तो फ्यूचर कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, काम तो चल रहा होगा, साथ ही साथ टाइम ड्यूरेशन भी दे रखा होगा। सिंस और फॉर इसमें आपको नज़र आते हैं, तब से, जब से, ठीक है, बहुत पहले से, इस तरह से इसमें आपको योर सेंटेंस नज़र आते हैं। एक और चीज़ कंटिन्यूस में जो है हैबिट और रूटीन वाले भी आपको नज़र आएंगे, जैसे इंडेफिनिट में नज़र आ रहे थे, लेकिन कंटिन्यूस में जो होंगे ज़्यादातर आपको नेगेटिव वाले जो है आपको दिखाई देंगे, नेगेटिव सेंटेंस आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे हैबिट और रूटीन वाले। जैसे मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मैं स्कूल लेट जाता हूँ, तो हैबिट और रूटीन तो है लेकिन नेगेटिव वाले। तो टेंस में आप देख सकते हैं, एक जो आपको चार्ट दे रखा है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, पास्ट पढ़ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आज हम ये फ्यूचर वाला पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 मैंने कहा था 1 3 5 7 9 सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट 8 हम पढ़ चुके हैं। आज ये नमा है, फिर 9 10 11 12 करके आज टेंस जो है फिनिश हो जाएंगे। फिर हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक के साथ हम टेंस को लगाना सीखेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, कि हिंदी के इस वाक्य को देखते ही कैसे बता दें कि ये कौन सा टेंस है, और इंग्लिश में भी किस तरह से बता दें, कंपटीशन में आता है सेंटेंस और बताना होता है कौन सा टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर, भविष्य की सरल क्रियाएं जो भी हो रही होती है, काम जो हो रहा होता है, उनको व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। वाक्य में गा, घी, गे, जब इंग्लिश के सेंटेंस को हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में आपको ये दिखाई देगा, जाएंगे, जाएगा, जाएगी, गाएगी, ये सब आपको दिखाई देंगे। हर टेंस को हम 3 तरह से पढ़ेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, क्योंकि यही तीनों चीज़ ज़्यादातर आपसे पूछी जाती है। रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल इसमें नज़र आएंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस के अंदर एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, सब्जेक्ट अगर I और V है तो विल शैल दोनों में से देखने को मिलेगा, दोनों याद रखिएगा इस चीज़ को। अभी एक और चीज़ आएगी आगे, मॉडर्न इंग्लिश में हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट अगर I और V हो तो विल और शैल दोनों में से आ सकते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव केस में, किसके, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट के। जैसे आई विल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा। वी शैल गो टू सिनेमा, हम सिनेमा देखने जाएंगे। आई शैल बाय अ बाइक, मैं एक बाइक खरीदूंगा। इसमें मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसमें V1 यानी कि प्लूरल फॉर्म नज़र आएगी, और आई और वी के साथ क्या होगा, अब मैंने आपको बता चुका हूँ, विल कहाँ यूज़ होते हैं, शैल कहाँ यूज़ होते हैं, इज एम आर, हैज़ हैव, सब मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में कहाँ यूज़ होंगे, नोट्स आपके होंगे, देख लीजिएगा उसको। आई प्लूरल फॉर्म है, इसके साथ विल, और वाई जो क्या है एक V1 फॉर्म है, तो जिसमें ES और S और ES नहीं आती, तो इस तरह से बना सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस। इसमें नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसमें नॉट आ जाता है लग के, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट इसमें ऐड हो जाता है। आई विल नॉट बाय अ कार, ठीक है, इस तरह से वी शैल नॉट गो टू सिनेमा, आई शैल नॉट बाय अ बाइक, इस तरह से आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। मैं एक कार नहीं खरीदूंगा, ठीक है, हम सिनेमा में देखने नहीं जाएंगे, तो इस तरह से सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, प्रश्नवाचक वाक्य की, तो विल शैल पहले आ जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसमें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फ्यूचर टेंस में जो इंटेरोगेटिव वाला जो होगा सेंटेंस जो आप बनाएंगे, इसमें आई वी के साथ सिर्फ और सिर्फ शैल का हम यूज़ करते हैं, विल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें आई और वी के साथ विल शैल दोनों यूज़ हो रहे थे, लेकिन इसमें आई और वी के साथ इंटेरोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ क्या है, विल का यूज़, सिर्फ और सिर्फ शैल का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो विल यू हेल्प मी, इसमें जो है आई और वी तो नहीं आ रहा, तो इसमें विल आप देख सकते हैं, क्योंकि यू तो एक ऐसा है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ हो जाता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे। शैल आई पास दिस एग्ज़ाम, आई हो या वी हो, तो इसमें क्या है, आपको शैल ही नज़र आएगा, शॉल नज़र आएगा। क्या मैं ये परीक्षा पास कर लूँगा। शॉल वी गो टू सिनेमा, क्या हम सिनेमा देखने चलेंगे। तो इस तरह के वाक्य जो आपको सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट में देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है 10 नंबर पे फ्यूचर कंटिन्यूस की, जिसमें क्या है, फ्यूचर में काम चल रहा होगा। एनी एक्शन डेट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, भविष्य में होने वाली भी क्रिया जो होती हैं वो सब इसमें आएंगी। रहा होगा, रही होगी, रही होंगे, इस तरह के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस अगर इसमें देखें, सब्जेक्ट विल शैल इसमें नज़र आएगा, इसमें VE नज़र आएगा आपको फ्यूचर कंटिन्यूस में। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस वाली फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ING वाली फॉर्म इसमें नज़र आती है। शी विल बी लिसनिंग टू द रेडियो,
ठीक है। ही विल बी रीडिंग आ नोवल, इस तरह से आपको नजर आएंगी। शी विल बी, शी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ विल, ही भी सिंगुलर उसके साथ विल, और V4 और ऑब्जेक्ट इसमें आपको नजर आएंगे, याद रखिएगा। नेगेटिव में क्या है, नॉट लग जाता है, बाकी रूल वही रहता है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस वी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडी। ही की सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, मैंने कहा था ना। तो ही के साथ विल, नॉट इसमें दिखाई देगा, वी के साथ V4 क्या है, पेइंग, ING आ रहा है वर्ब में, और इसके साथ ऑब्जेक्ट, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। शी विल नॉट बी डूइंग एनी वर्क, वह कोई काम नहीं करेगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य अगर इसमें नजर आए, विल शैल सब्जेक्ट प्लस वी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, विल ही वेटिंग फॉर मी, क्या वह मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। एक और मैंने बताया था जब हम पहचान करते हैं ना कंटीन्यूअस एंड इंडेफिनिट वगैरह की, अगर नेगेटिव सेंटेंस अगर नज़र आए तो उसमें से नहीं जो होता है ना, ये मान के चलते हैं कि वो है नहीं, फिर उस वाक्य को पढ़ के देखिए, आपको सेंस नज़र आ जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, कंटीन्यूअस का है, इंडेफिनिट क्या है, किसका है। 11th में है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में अगर हम आगे देखें, एनी एक्शन विच बी कम्प्लीटेड इन फ्यूचर, कोई भी काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा, कोई भी कार्य जो भविष्य में पूरा किया जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, इस तरह से सेंटेंस जब हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हिंदी का सेंस निकल के आएगा, हिंदी के वाक्य इसमें बनेंगे। मॉडल शैल विल और V3 हो तो, या इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मॉडल अगर शैल विल हों दोनों में से, और V3 हो बीच में, ठीक है, तो हैज़ नहीं आएगा। शैल हैज़ V3 ये गलत है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका एफर्मेटिव का। ठीक है, और रूल के साथ सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें आपको हैज़ नज़र नहीं आएगा, याद रखिएगा। अगर V3 फॉर्म यहाँ भी आएगी, वहाँ हैज़ आपको नज़र नहीं आएगा। ही विल हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन, उसने सारे सवाल हल कर लिए होंगे, यानी कि ही इसमें सिंगुलर है, विल आया उसका सिंगुलर के साथ, हैव इसमें नज़र आएगा क्योंकि V3 है। V3 विल है, शैल मॉडल कहीं भी दे रखे हो तो, और V3 साथ में हो तो उसमें बीच में हैज़ नहीं आता, याद रखिएगा। शी विल हैव फिनिश द वर्क, उसने काम खत्म कर लिया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इसका सब्जेक्ट विल शैल, नॉट इसमें लग जाता है, बाकी रूल वही रहता है, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गई होगी। तो मैंने कहा जब भी आप पहचान करना हो तो इसमें नॉट मान लीजिए है नहीं, तो शी विल हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल गई होगी, तो काम हो चुका है, तो फ्यूचर परफेक्ट का काम होगा, याद रखिएगा। इससे ये पहचान होती है, मैं आगे कराऊंगा एक्सरसाइज को, लेकिन ये आपको हिंट दे रहा हूँ। तो शी सब्जेक्ट सिंगुलर, विल वर्ब जो है सिंगुलर आई है, नॉट इसके साथ लगेगा, हैव आएगा क्योंकि V3 है, हैज़ नहीं आएगा। विल शैल मॉडल अगर दे रखे हो साथ में V3 हो तो बीच में हैज़ नहीं आता है। ही विल नॉट हैव फॉलोड माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह नहीं मानी होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर इसका हम देखें तो विल शैल के साथ सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको नजर आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव पास द एग्ज़ाम, क्या वह परीक्षा पास कर चुका होगा। शैल आई हैव फिनिश द टॉपिक, क्या मैं विषय समाप्त कर चुका हूँ। तो इस तरह से जो नज़र आएंगे वो आपको ये सेंटेंस नज़र आएंगे। अब है 12 नंबर पे लास्ट फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें आपको क्या है टाइम मेंशन हो रहा है। ठीक है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, काम चल भी रहा होगा, साथ ही साथ टाइम भी दे रखा होगा। सिंस और फॉर आपको इसमें नज़र आते हैं। सिंस आपको नज़र आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए जहाँ से काम स्टार्ट हुआ है वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे रखा होगा। इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन और स्टेट, कोई तारीख दे रखी होगी, टाइम दे रखा होगा, इवेंट दे रखा होगा, और पॉइंट इन टाइम विद इन अ पीरियड। और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, समय का अंतराल, जिसमें समय की जो लेंथ आपको दे रखी होगी कि कितने समय से वो काम चल रहा है। स्टेट बीन ऑकरिंग, नंबर दे रखा होगा, नंबर ऑफ आवर, घंटे दे रखे हों नंबर में, डेज दे रखी हों, ठीक है, मंथ दे रखा हो, ईयर दे रखा हो, इस तरह से आपको नज़र आएंगे। एफर्मेटिव में इसका रूल पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल आपको नज़र आएंगे। हैव, वीन इसमें नज़र आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में वीन आता है, आपको पता ही है। V4 ऑब्जेक्ट और सेंसर 4 इसमें नज़र आएंगे। शी विल हैव बीन वॉचिंग मूवीज सिंस मॉर्निंग, कंटिन्यूस है तो V4 आएगा। ING वाली फॉर्म, प्रोग्रेसिव वाली फॉर्म, कंटिन्यूस वाली फॉर्म आपको नजर आएगी। शी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ विल, हेल्पिंग वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर आपको नजर आ रही है। वीनस में नजर आता है, वॉचिंग V4 है, ING वाली फॉर्म है। मूवीज सिंस मॉर्निंग, सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, सुबह से जो है क्या है वो वह सुबह से ही फिल्म देख रही होगी। तो इस तरह से जो है आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान करनी है और बनाने हैं। ही विल हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर एन आवर,
तो घंटे टाइम दे रखा है, वह 1 घंटे से बगीचे में खेल रहा है, इसलिए यहाँ फॉर आया है। और साथ के साथ जो है इसमें ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल आया और इसमें V4 आपको देखने को मिलेगी। और कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस वाले में वीन आपको नज़र आते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शेयर नॉट इसमें आ जाता, बाकी रूल वही है प्लस वीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, ठीक है। एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, वह 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रही होगी। ही विल नॉट हैव बीन पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा होगा। यानी कि काम अभी भी चल रहा है, होगा गी है ये सब आएंगे, रही होगा रहा होगा, साथ के साथ काम अभी भी चल रहा है और टाइम भी दे रखा है, बहुत समय से जो है वो क्या है काम नहीं कर रहा, समय का अंतराल दे रखा है, इसलिए फॉर आया है। सब्जेक्ट सिंगुलर ही, वर्ब भी सिंगुलर विल। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। इंटेरोगेटिव में देखें तो विल शेल पहले आ जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प वर्ब पहले आएंगी, सब्जेक्ट हैव बीन इसमें नज़र आएंगे, B4 ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर इसमें आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन मार्क के साथ। विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, आवर टाइम दे रखा है 1 घंटा, तो फॉर आया है। क्या वे 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रही होगी। विल दे हैव बीन प्लेइंग अटेंशन विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग, क्या वे शाम से फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो शुरुआत का टाइम दे रखा, शाम से खेल रहे होंगे, तो सिंस आया है, प्लेइंग B4 फॉर्म है, साथ के साथ हैव बीन इसमें नज़र आएंगे और विल के साथ दे। तो ये थे आपके फ्यूचर टेंस। आई होप आप लोगों को लगी होगी वीडियो अच्छी। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।